बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ुहैब कुरैशी के लिए CSS का इम्तिहान पास करना कोई फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि एक मुश्किल और तकलीफ़देह सफ़र था। उसके हर कदम पर उन्हें नई मुश्किल और पहले से ज़्यादा जद्दोजहद का सामना रहा। दोस्तों, सन 2019 के सेंट्रल सुपीरियर सर्विस के इम्तिहानात के नताइज में वो मेरिट लिस्ट पर 260वें नंबर पर आए। अक्टूबर से शुरू होने वाली तरबियत मुकम्मल करने के बाद वो इन लैंड एंड रेवेन्यू के महकमे में अपनी खिदमात सरअंजाम देंगे। दोस्तों, ज़ुहैब कुरैशी ने अपनी कहानी साफ़ी ज़ुबैर खान को सुनाई है। सुनिए उनकी कहानी उनकी ही ज़ुबानी। दोस्तों, ज़ुहैब कुरैशी कहते हैं कि मेरे बाबा अब्दुल लतीफ़ कुरैशी लाड़काना के मशहूर मोटर मैकेनिक थे। लाड़काना और गिरदोनवा के तमाम बड़े लोग और अफसरान इनसे अपनी गाड़ियाँ ठीक करवाते थे। वो कहते हैं कि हमारा घर हमारा गैराज के बलाई मंजिल पर था। बचपन ही में देखा कि बाबा और अम्मी हमेशा ये बात करते थे कि हम तीनों को खूब पढ़ाएंगे और ये बड़े अफसर बनेंगे। ये 2003 की बात है। मुझे और मेरे बड़े भाई अहमद कुरैशी को बाबा ने लाड़काना के मशहूर प्राइवेट स्कूल शम्स पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाया। मैंने छठी जमात तक अपनी अम्मी ही से पढ़ा था और वो भी होमवर्क करवाती रहती थीं। बाबा और अम्मी हमें CSS करवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मुझे अंग्रेज़ी की ट्यूशन भी लगा दी। जब मैं छठी और 7वीं क्लास में पहुंचा, तो उस वक्त कैडेट कॉलेज लाड़काना के तालिबे इल्मों को मखसूस किस्म के शानदार यूनिफॉर्म में बड़ी शान से आता जाता देखता, तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी कैडेट कॉलेज लाड़काना में पढ़ूँ। इस ख्वाहिश का जिक्र अब बाबा और अम्मी से किया तो वो फ़ौरन राज़ी हो गए। अम्मी ने कहा कि बेटा मेहनत करो, इम्तिहान पास करो और जहाँ चाहते हो पढ़ो, हमें तो बहुत खुशी होगी। जब कैडेट कॉलेज लाड़काना के 8वीं क्लास के दाखिले शुरू हुए तो मैंने इम्तिहान दिया और पास हो गया। मगर एक अजीब बात हुई, जब मैं दाखिला वगैरह जमा करवाने के लिए गया तो वहाँ पर मौजूद अमले ने मेरे बाबा से पूछा कि तुम्हें पता है कि ये लाड़काना कैडेट कॉलेज है, तुम बेटे की फ़ीस अदा कर सकोगे? मेरे बाबा ने कहा कि फ़िक्र ना करें, मैं मेहनत कर सकता हूँ, बेटे के लिए सब कुछ कर लूँगा। ये 2005 की बात है। इस ज़माने में मेरी 3 माह की फ़ीस 24,000 रुपये होती थी। बाबा अच्छे और बड़े मैकेनिक तो ज़रूर थे, मगर जाहिर है इतनी आमदन तो नहीं थी। मगर इस फ़ीस का वसीला खुद ब खुद इस तरह पैदा हो गया कि मेरे बाबा ने कुछ साल कबल अपने बच्चों के नाम पर बैंक में 1 लाख रुपए रखा हुआ था। कुछ मुश्किल के बाद हमें वो पैसे मिल गए और मुनाफा लगकर अब वो 10 लाख बन गए थे। अब जब उन पर मुनाफा आता तो बाबा उससे मेरी फ़ीस अदा करते। सब कुछ बज़ाहिर ठीक चल रहा था। मेरे बाबा के पास जब बड़े लोग गाड़ियाँ ठीक करवाने आते तो वो बड़े इश्तियाक के साथ जिक्र करते थे कि मेरे तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा तो बिलखसूस जिक्र करते कि वो कैडेट कॉलेज में पढ़ता है। मैंने 2010 में लाड़काना कैडेट कॉलेज से एजाज़ के साथ FSC की थी। मुझे बेहतरीन तालिबे इल्म का अवार्ड भी दिया गया था, मगर अब बाबा की तबीयत कुछ ख़राब रहना शुरू हो चुकी थी। FSC के बाद मैंने 2 मरतबा कमीशन अफसर बनने की भी कोशिश की। दोनों मरतबा ISB तक पहुँचा मगर मुंतखब ना हो सका। बड़ी मायूसी हुई, बहुत मायूसी हुई, मगर मेरे बाबा, अम्मी, आपी और भाई मेरे मददगार बन गए। मैं कभी भी नहीं भूल सकूंगा कि बाबा ने कहा कि क्या हुआ अगर मुंतखब नहीं हुए, दुनिया तो ख़त्म नहीं हुई, चलो आगे बढ़ो, पढ़ो और CSP अफसर बनो। उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। जाहिर है कि बाबा सारा खर्चा उठा रहे थे। मेरी आपी और बड़े भाई भी पढ़ रहे थे। इस दौरान 2012 में बाबा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई। वो शुगर के दायमी मरीज़ थे, एहतियात नहीं करते थे। यूनिवर्सिटी से मेरा कभी कभार ही घर आना होता था। बाबा की तबीयत ख़राब होती चली गई। बड़ा भाई तो पढ़ रहा था, उसने बाबा की सूरत हाल देखकर खुद ही गैराज में आना जाना शुरू कर दिया। बाबा के मना करने के बावजूद उसने हम सब के लिए कुर्बानी दी और काम सीखना शुरू कर दिया। 2012 में बाबा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई, जिस पर अब वो घर पर ही रहते थे, जबकि भाई गैराज में काम करते थे। लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि अब बाबा गैराज में नहीं होते। उसका नतीजा ये निकला कि अब गाड़ियाँ कम आना शुरू हो गईं, यानी काम भी कम हो गया था। इस मौके पर मेरी आपी, जिसने ज़ूलॉजी में मास्टर कर लिया था, उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू की और फिर एक स्कूल में टीचिंग करना शुरू कर दी। दोस्तों, गैराज का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका था, जिस पर भाई ने गैराज वाली जगह एक होटल वालों को किराए पर दे दी तो और ख़ुद दूर एक इलाके में गैराज खोलकर नए सिरे से जद्दोजहद शुरू कर दी। मैं जब घर आता तो कहता था कि मेरी पढ़ाई छोड़ दूँ और मुलाजमत करता हूँ, तो बाबा मुझे हसरत भरी नज़रों से देखते। भाई और आपी मेरा हौसला बढ़ाते और मुझे कहते कि तुम बस दिल लगाकर पढ़ो और CSS कर लो, फिर सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इस दौरान बाबा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको लेकर आगा खान अस्पताल कराची चले गए। वो अस्पताल में होते बीमार होते, मगर मेरे इम्तिहान या क्लासें हो रही होती।
इस दौरान मैं 6 घंटे के लिए उनके पास चला जाता था। मेरा दिल चाहता था कि जिस तरह बड़े भाई बाबा की खिदमत कर रहे हैं मैं भी करूं। इस मौके पर बाबा मुझसे पूछते थे कि बेटा इम्तिहान तो नहीं हो रहा, क्लास तो नहीं है। मैं बाबा से झूठ नहीं बोल सकता था। क्लासों या इम्तिहानात का कहता तो वो कहते कि जाओ अपनी पढ़ाई दिल लगा कर करो। आगा खान अस्पताल से इलाज हुआ, कुछ बेहतर हुए, मगर उसके साथ दिल की तकलीफ़ हुई। बाईपास हुआ, उसके बाद फिर तकलीफ़ हुई, इस्लामाबाद अल शिफा अस्पताल लेकर गए, इलाज हुआ। इस दौरान तमाम की तमाम जमा पूंजी ख़त्म हो गई और बाबा भी इतनी ही ज़िंदगी लेकर आए थे। मेरे भाई ने बाबा की बहुत खिदमत की थी, मगर मैं उनकी कोई खिदमत नहीं कर सका था, जिसका मुझे बहुत मलाल है। अम्मी, आपी और भाई बाबा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खड़े हो गए थे। बाबा की मौत के बाद मैं अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो गया था। मेरे सामने वो सब मनाजर ख्वाब की तरह घूमते थे, जिसमें बाबा गैराज में काम करते हुए अपने ग्राहकों से कहते थे कि बस बेटा कैडेट कॉलेज चला गया है, बस चंद ही साल में ऑफिसर बन जाएगा। मेरे वालिद 2014 में फौत हुए थे। मैंने 2015 में मेहरान यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में डिग्री ले ली थी। अब ये मसला था कि CSS कैसे किया जाए, कुछ भी पता नहीं था। इस दौरान भाई अपने नए गैराज में मेहनत कर रहे थे। यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ तो सिंध के महकमे तालीम में मॉनिटरिंग असिस्टेंट की मुलाजमतें आईं। मैंने इम्तिहान और इंटरव्यू दिया और मुंतखब हो गया। अब ये होता था कि सुबह मोटरसाइकिल पर निकलता और शाम को वापस आता, मगर शाम को घर वापस आकर CSS की तैयारी करने की कोशिश करता। इस दौरान एक लेक्चरशिप आई, वहाँ इम्तिहान दिया तो वहाँ भी कामयाब हो गया, मगर वो आर्जी थी। अम्मी, आपी और भाई कुछ माह तो मेरी रूटीन देखते रहे। फिर एक दिन आपी ने पूछा कि मेरा क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा मुलाजमत कर रहा हूँ, उसके साथ CSS की तैयारी भी करने की कोशिश करता हूँ। आपी ने कहा नहीं भाई, इस तरह नहीं चल सकता, CSS की तैयारी मजाक नहीं है, इसके लिए दिल जमी और मेहनत की ज़रूरत है। मगर मैं तो बहुत कुछ सोच रहा था, घर के माशी हालात के बारे में। आपी और भाई कब तक मेहनत कर सकते थे, जिस वजह से मुलाजमत छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा था। मगर फिर भाई ने कहा कि क्या मसला है, बाबा की ख्वाहिश कौन पूरी करेगा। भाई ने कुछ इस लहजे में कहा कि मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। मेरी तनख्वाह 35,000 रुपये थी। ये 2017 का साल था। इस दौरान मैंने कोई 1.5 लाख रुपये जमा कर लिया था। मैं समझ रहा था कि जो मुलाजमत मैं कर रहा हूँ ये मेरा मुस्तकबिल नहीं है, मगर मुआशी हालत भी मेरे सामने थी। उसके साथ अम्मी, आपी और भाई का इसरार बढ़ता जा रहा था। मैं अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था। एक तरफ मेरे मरहूम बाबा की ख्वाहिश, मेरे घर वालों का अरमान, और दूसरी तरफ खदशात। और यकीन करें कि कुछ भी पता नहीं था कि CSS की तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। मैं जब भी फारिग होता तो लाड़काना की लाइब्रेरी में चला जाता, वहाँ पर पढ़ता। कुछ ऐसे लोगों के पास भी गया जिन्होंने CSS किया होता था, उनसे मदद मांगी, मगर बहुत ही कम, बल्कि ना होने के बराबर मदद मिली। उसके बाद एक दिन मैं मुलाजमत से घर आया तो आपी ने कुछ अजीब से लहजे में कहा, भाई क्या बात है, यही मुलाजमत करनी है, बाबा की ख्वाहिश को कौन पूरा करेगा। मुझे ऐसे लगा कि ये CSS मुझे अपने लिए नहीं, बल्कि अपने मरहूम बाबा, बहुत ही मोहब्बत करने वाली अम्मी और कुर्बानियाँ देने वाली आपी और भाई के लिए करना है। कुछ मालूमात हासिल की। मेरे एक दोस्त इस्लामाबाद में होते थे और CSS ही की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनसे बात की और उन्होंने कुछ बताया और समझाया और कहा कि इस्लामाबाद आ जाओ, मिलकर तैयारी करते हैं। अब फैसला कौन घड़ी थी। 2-3 रातें सो नहीं सका, मुलाजमत छोड़ने का दिल नहीं चाहता था। फिर एक सुबह उठा, अम्मी, आपी और भाई को बताया कि मैं अब CSS की तैयारी करने के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। उन्होंने हौसला अफजाई की, मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया और इस्लामाबाद चला गया। ये साल 2018 था। पहले इस्लामाबाद के एक निजी हॉस्टल में रिहाइश रखी, मगर जाहिर है मेरा कुल असासा 1.5 लाख था और इस्लामाबाद का शहर चंद ही दिनों में मेरा हर तरह का बिल निकल गया। इस मौके पर फिर मेरे दोस्त मेरी मदद को आए। उन्होंने एक सरकारी हॉस्टल में रिहाइश का इंतज़ाम किया। ये हॉस्टल खर्चे के लिहाज से तो बहुत कम था, 3,000 रुपये माहवार, मगर दीगर बहुत मसाइल थे। खाने का मसला, टॉयलेट के लिए किसी और जगह जाना पड़ता था, पानी लाने के लिए रात को 2 बजे किसी और जगह जाना पड़ता था, मगर रात गुजारने को छत दस्तयाब थी। CSS की तैयारी के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करना, अंग्रेज़ी में घंटों बैठकर मजमून लिखता, दुनिया जहाँ की अखबारें पढ़ता था, जो कुछ कर सकता था करता रहा। अब एक और मसला भी हो चुका था। मेरे दोस्त रिश्तेदारों को जब पता चला कि मैंने CSS करने के लिए सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो वो अजीबोगरीब बातें करते थे। ऐसी बातें करते कि मेरे दिल आज़ारी बहुत ज़्यादा होती थी। इसी माहौल के अंदर मैंने CSS का इम्तिहान दिया और वापस लाड़काना चला गया। मगर जब नतीजा आया तो मेरा एक मजमून रह गया। मेरा दिल कट कर रह गया था। मजमून क्या रहा, मेरी दुनिया ही अचाट हो गई। इस दौरान आपी और भाई की भी शादी हो गई। भाई का काम कुछ अच्छा हो गया था। उनको जब पता चला कि मेरा एक मजमून रह गया तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो, एक मजमून ही तो रहा है, अगले साल इसमें ज़रूर कामयाब हो जाओगे। जबकि अम्मी कुछ खफा सी हुई, मगर उन्होंने भी हौसला दिया। अब एक और मसला हो गया था कि सब दोस्त रिश्तेदार फ़ोन करते, मुलाकात होती तो मुझे मुलाजमत से इस्तीफ़ा देने पर मलामत करते।
हालांकि इस्तीफ़ा मैंने दिया था, जिम्मेदार भी मैं खुद ही था। मेरी आपी भाई चाचू को कोई मसला नहीं था, मगर लोगों को क्या मसला था। ये वो मौका था जब मैं बहुत मायूस हो गया था, बहुत कुछ सोचता और चुप हो जाता था। साथ साथ मुलाजमत की भी तलाश करता था, मगर लगता था कि मुलाजमत तो जैसे रूठ ही गई है। इस मौके पर भी मेरे कुछ दोस्त मेरी मदद को पहुंचे। सिंध पब्लिक सर्विस का इश्तिहार आया और दोस्त ने फॉर्म भिजवाए, मुझसे दस्तखत करवाए और भिजवा दिया। अब 2019 था, मुलाजमत थी नहीं। सिंध पब्लिक सर्विस का इम्तिहान दिया तो पास हो गया। मैंने इस मरतबा अम्मी, आपी और भाई से कहा कि मैं इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ। उन्होंने इजाज़त दे दी। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे CSS ही करना है, मगर अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था। अब वो इस्लामाबाद, वही मुश्किलात, वही हॉस्टल था। अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया, सिर्फ घर वालों को फ़ोन करता और बंद कर देता। सुबह उठता, लाइब्रेरी जाता, पढ़ता जाता और लिखता जाता। ना खाने का होश, ना पीने की फिक्र। एक जुनून तारी हो चुका था कि मुझे CSS करना है, अपने लिए नहीं मगर उनके लिए करना है जिनका मैं फ़ख्र बना हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मैंने कितने दिन इस्लामाबाद में गुजारे और किस तरह गुजारे। बस इम्तिहान हुआ और मैं वापस लाड़काना चला आया। लाड़काना में फिर वही बातें, वही ताने, वही जगह जगह मुलाजमत तलाश करता फिर रहा था। यहाँ तक कि यकीन करें, चंद दिन में मेरा बैग मुख्तलिफ मुकामात पर डाक की रसीदों पर से भर चुका था। हर सुबह हसरत से उठता कि आज कोई कॉल लेटर, कोई इंटरव्यू, कोई उम्मीद, मगर कुछ भी ना होता था जो मुझे मज़ीद एहसास जुर्म में मुब्तला करता था। इस दौरान सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहरीरी इम्तिहान का ऐलान हुआ। मैं उसमें कामयाब हो गया। चंद दिन बाद इंटरव्यू की तारीख भी आ गई। इस दौरान इंटरव्यू हुआ मगर मैं रह गया था। जानते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दिया तो उस वक्त कहा चलो CSS नहीं तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ही सही, कोई ना कोई महकमा तो मिल जाएगा। इंटरव्यू में रहने की खबर भी तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों को मिल गई। अब एक बार फिर वही तंज के निश्तर और वही मेरी बेरोज़गारी थी। ये वो हालात थे जब मैं तन्हाई में खूब रोता और अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह साईं मुझ पर नहीं तो मेरे घर वालों पर ही रहमो करम कर दें। ये अक्टूबर 2019 था। मैं अपने चाचू के लिए दवाई लेने के लिए गया हुआ था। मुझे पता चला कि CSS के तहरीरी इम्तिहान का नतीजा आ चुका है। यकीन करें, उस वक्त मेरी टांगों में जान नहीं थी। बमुश्किल चाचू की दवाई ली और दीवार के करीब खड़ा हो गया। मुझे मेरे दोस्त ने फ़ोन किया और कहा, यार तुम्हारा नाम तो कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त में है। उसने मुझसे रोल नंबर कन्फर्म करना चाहा। मैंने कहा घर जाकर बताता हूँ। फिर मेरे दूसरे दोस्त का फ़ोन आया, उसको भी यही बताया। घर आकर अपनी रोल नंबर स्लिप तलाश करना शुरू कर दी। इस दौरान मेरा भाई आया, पूछा क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, तो वो मुस्कुरा दिया, कुछ ना बोला। उसके बाद आपी भी आ गई। उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, और वो भी मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद घर वालों में से किसी ने रोल नंबर स्लिप ला दी। रोल नंबर स्लिप में नतीजा देखा तो मैं तहरीरी इम्तिहान में पास हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। भाई और आपी सामने आ गए, वो अभी मुस्कुरा भी रहे थे जैसे उन्हें पहले से ही पता हो। मैं दौड़ा दौड़ा अम्मी के पास गया और हम सब मिलकर इतना रोए कि मैं बता नहीं सकता, मगर ये खुशी के आंसू थे। अब एक और मसला था और वो था बहुत ही मुश्किल मरला, इंटरव्यू। आपी और भाई ने कहा जिधर दिल चाहता है जाओ और इंटरव्यू की तैयारी करो। मैं कराची चला आया। यहाँ पर एक इदारे में दाखिला लिया और वहाँ पर बहुत तेज़ तरार लड़कियाँ थीं। वहाँ पर मौजूद मैडम ने भी सबके सामने कह दिया था कि तुम्हारा तो कुछ हाल नहीं है। सबके सामने कहे हुए इन जुमलों ने मेरा दिल चीर कर रख दिया। बस फिर एक जुनून तारी हो गया। इंटरव्यू पास करना है, हाल हाल में करना है। मैं शीशे के सामने खड़ा होता, घंटों उर्दू अंग्रेज़ी में शीशे के सामने बात करता, तकरीर करता, वो सब कुछ करता जिसकी मुझे समझ थी। फिर इस्लामाबाद चला आया। यहाँ पर सीखने के लिए कई इंटरव्यू देता, अंग्रेज़ी पढ़ता, जो कुछ कर सकता था करता। इस दौरान इंटरव्यू की कई तारीखें तब्दील हुई, मगर मई में इंटरव्यू हो ही गया। मैं उम्मीद और मायूसी की कैफियत में रहा, साथ साथ मुलाजमतें भी तलाश करता रहा। आपी भाई और अम्मी मेरी हौसला अफजाई करते। चंद दिन पहले पता चला कि इंटरव्यू के नतीजे भी आ चुके हैं। कामयाब उम्मीदवारों को महकमे भी अलॉट हो गए हैं, मगर मैं अपने कमरे से नहीं निकला। जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो आपी आई, हमेशा की तरह मेरे लिए मुस्कुराते हुए खुशखबरी लाई। मेरा नंबर 260वां था और मुझे इन लैंड एंड रेवेन्यू का महकमा अलॉट हुआ था। अक्टूबर से मेरी तरबियत शुरू हो गई। जानते हैं, हम सब मिलकर एक बार फिर रोए। ये भी खुशी और कामयाबी के आंसू थे। ये मेरी कामयाबी नहीं थी, मेरे घर वालों की कामयाबी थी। इतवार को पूरी दुनिया में फादर डे मनाया गया तो हम फिर पूर्णम आंखों से अपने वालिद को याद करते रहे। वो होते तो हमको इनको बताते कि देखें, जो ख्वाब आपने देखा वो पूरा हो गया है। ये सच है कि अगर मेहनत की जाए, दिल से की जाए और दीवाना वार की जाए तो कुछ तख़ीर हो सकती है, मगर वो रंग ज़रूर लाती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी पसंद नापसंद का इजहार लाइक, डिसलाइक और कमेंट से दें।